आपने जो किया है ना, आपकी फिल्मों का मैं इतना बड़ा फैन हूं रायमा जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरा ड्रीम था रायमा जी, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ काम करने का मौका मिले। एक्चुअली आई नो दैट आई एम अ सुपरस्टार, यू नो, बट ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, इन्होंने मुझे पहचाना। लेकिन सच बताऊं, मुझे अपने से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे मतलब है। दिल्ली में ही बॉर्न हुई थी, तो दिल्ली एक तरह से मेरा शहर भी है। पापा इधर से ही हैं। एंड प्रोजेक्ट एक शॉर्ट फिल्म है हॉटस्टार के लिए, चिलसाग एंटरटेनमेंट की। बहुत ही प्यारी कहानी है। बेसिकली ये उन ज़िंदगी के छोटे छोटे स्वादों के बारे में है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी कि कैसे जब एक डाई हार्ट फैन अपने इंस्पिरेशन को मिलता है, तो उसमें यही दिखाया है कि अगर आप किसी को आइडलाइज करते हैं तो आप कभी एज नहीं देखते हैं। वो कोई भी एज का हो, जैसा भी हो, इट्स जस्ट अबाउट रियली अडोरिंग दैट पर्सन। एंड वो मोमेंट्स जो आता है, वो मोमेंट कैसा होता है बेसिकली, एंड वो एक क्या फीलिंग होती है जब आप उसको मिलते हो जिसको आप इतने टाइम से एडमायर कर रहे हो। तो ये ज़िंदगी के छोटे छोटे उन पलों के बारे में है, छोटे छोटे उन स्वादों के बारे में है जो अक्सर हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। दिल्ली का फूड ट्राई किया आपने अभी तक? जी मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबियों को खाना भी जल्दी लगता है, इसलिए मैं शूट के बाद ज़रूर ट्राई करूँगी। मेरी लिस्ट बनी हुई है। कहाँ जाओगे जैसे? जाना तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि कोविड भी चल रहा है, तो थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बट चाट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, चिकन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ऑल दीज चाट के आइटम्स, ऑल द तंदूरी चिकन आइटम्स, आई वांट टू ट्राई ऑल ऑफ दैट। दिल्ली में कौन सी जगह आपको पसंद है? मुझे दिल्ली पसंद है एज सच, क्योंकि मेरे पापा की पूरी फैमिली इधर है, तो उनके घर जाना, अपने कज़न से मिलना, तो मेरे सारे रिलेटिव्स के घर थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे सर। थैंक यू सो मच सर। सर यू नो आई नो दैट आई एम अ सुपरस्टार, लेकिन आपने पहचाना सिर्फ, आज तक किसी ने पहचाना नहीं था, आपने पहचाना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपने ये जो मुझे मौका दिया है ना, रायमा के साथ मिलके ना, मैं फाड़ दूंगा सर, पूरी तरह से फाड़ दूंगा। ये सीन ऐसा बनेगा ना सर, इट विल क्रिएट हिस्ट्री सर, लेट मी टेल यू, इट विल क्रिएट हिस्ट्री। और वो एक बात बताता हूँ आपको, वो जो हीरा होता है ना, हीरे की पहचान एक जौहरी में। तो वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वो हम उसको दिखाना चाहते हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जैसे इसमें शी वाज प्लेइंग अ रोल मॉडल एंड हाउ अ पर्सन एडमायर्स एंड व्हाट्स हर एक्सप्रेशन व्हेन ही मीट्स। एक रोल मॉडल से जब आप मिलते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, वो मोमेंट को हमने इसमें दिखाया। बाकी आप आगे आने वाली सीरीज सक्सेना जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? मतलब पगलेट वाली फीलिंग आई है, नॉर्मल है ये? नहीं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आई मीन वी ऑल नो द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन, ही इज सो सीनियर, बट इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया मुझे सेट पे, एंड इट्स टोटल इट्स लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यू नो एक सीनियर के साथ काम कर रही हूँ एंड यू नो दैट आई शुड बी रिजर्व्ड और समथिंग। ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड इट्स टोटली डिलाइटेड। सक्सेना जी तो आपको देखकर ब्लश कर रहे हैं तब से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन ब्लश वाला ही है। आपका कैरेक्टर इसमें क्या है? अपने कैरेक्टर के बारे में आप अपने बताइए। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं दीवाना हूँ रायमा का,
इनका, और इनके साथ काम करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। मैं एकदम पागल हूँ इनके पीछे पूरी तरह से। See, that's the thing, ये ऑफ स्क्रीन भी हंसाते हैं हम सबको। और फाइनली जब मुझे मौका मिलता है उसके बाद क्या रायता फैलता है वो असली कहानी है। डायरेक्टर सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर इनकी 4 कहानी में से इनकी एक कहानी है या 4 ये एक पहली कहानी है, अभी 3 कहानियाँ और हैं जो हम नहीं शूट कर रहे हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फिल्म का नाम स्वाद है, तो हम जानते होंगे सभी लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं, तो ये फिल्म किस चीज़ के स्वाद के बारे में बता रहे हैं? ज़िंदगी के स्वाद के बारे में। ज़िंदगी का स्वाद है, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले 1.5-2 साल में ये जो कोरोना का चक्कर चला है, हर आदमी स्वाद को ही भूल गया है। ज़िंदगी का क्या टेस्ट होता है, ज़िंदगी का क्या स्वाद होता है, उसको ही भूल गया हर आदमी परेशान है, दुखी है। आपकी नज़र में क्या टेस्ट होता है ज़िंदगी का? खुशी, आपको खुश रहना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको फिल्में देखनी चाहिए, मॉल्स में जाना चाहिए, आपको बाहर टूरिज्म करना चाहिए, यही सारी ज़िंदगी का स्वाद है ना। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए सर ये ज़िंदगी में जो आपके नव रस हैं वो सारे स्वाद हैं जो आप खाते भी हैं, इसलिए आप मसाले डालते हैं ना, तो ज़िंदगी के जो आपके 9 रस हैं वो भी 9 स्वाद की तरह हैं, तो वो 9 तरह के स्वाद हम इन कहानियों के अंदर लेकर आए हैं। सचिन आपका स्वाद कौन सा है, मीठा है या नमकीन? आपको कौन सा मेरा ज्यादा तो मीठा है यार, आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, पंजाबी है, खाते भी दबा के फिर लगता भी दबा कर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। बेसिकली एंथोलॉजी सीरीज़ है, टाइटल है स्वाद। इसमें 4 कहानियाँ हैं एंड कहीं ना कहीं ये स्वाद कनेक्टेड, एक जैसा आप समझते हैं स्वाद, इससे दिल्ली में तो बहुत ही अब तब खाने के बहुत शौकीन है, तो कहानी के अंदर भी कहीं ना कहीं वो स्वाद कनेक्टेड है। और जो एक हम सबकी ज़िंदगी से स्वाद गायब है, कोशिश है कि कहानी के थ्रू स्वाद को वापस लाया जाए। और हमारे साथ में बहुत ही जो हुनर सुपर टैलेंटेड एक्टर हैं जो हमारे लिए बॉम्बे से आए हैं, अशोक और सानंद वर्मा, एंड बाकी तो प्लीज़ आप अशोक आपका रोल क्या है, कुछ बताएं? जी बिल्कुल, सो एज सर सेड, इट इज़ बेसिकली अबाउट द स्वाद, द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, द लिटिल मोमेंट्स जो हम एवरीडे की हसल वसल में, एवरीडे की भागदौड़ में भूल जाते हैं। दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ आर व्हाट मैटर्स, राइट? सो उसी के बारे में है स्वाद। एक बहुत ही प्यारे मोमेंट्स के बारे में है, जो ज़िंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं वो मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हुए, उसके बारे में है स्वाद। एंड बाकी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका रोल कैसा है? आपका रोल क्या है? जी, so I am playing an established actress in the movie, and it is about how I meet somebody who admires me. So उसमें यही दिखाया है कि आप जिसको एडमायर करते हो, no matter what the age you have, you just admire that person. And जब आप उनसे मिलते हो तो आपके क्या अनुभव होते हैं, आप क्या इमेजिन करते हो, वो अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है। तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में। झांसी की रानी से लेकर पटियाला बेस्ट तक का जो आपका सफर रहा है, तो आप बताएं कि इस रोल को जब आपने इसकी स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने एज सच कुछ किया नहीं है ऐसा इससे पहले। आई नेवर प्लेड एन एक्ट्रेस, एंड ऐसा जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उनको एक डिफाइन करने में, उनको प्ले करने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड जब मेरी सर से बात हुई, जैसे सर ने नरेट किया, बहुत ही जो डिटेलिंग थी उसकी, जो छोटे छोटे मोमेंट्स की डिटेलिंग थी, आई वाज लाइक आई हैव टू। आप थोड़ा सा बताइए इस फिल्म के बारे में थोड़ा कि इस बात। जैसा सर ने आपको बताया कि इसमें एक स्वाद है ज़िंदगी। अब माइक थोड़ा जो हमारे कोविड टाइम पीरियड में बहुत मिसिंग है, वी ऑल आर डिस्कनेक्टेड, वी आर ओनली कनेक्टेड थ्रू फोन। सो वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वो हम उसको दिखाना चाहते हैं, जो मूवमेंट्स हैं। जैसे इसमें शी वाज प्लेइंग द रोल मॉडल एंड हाउ अ पर्सन एडमायर्स एंड व्हाट्स हर एक्सप्रेशन व्हेन ही मीट्स। एक रोल मॉडल से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या रिएक्शन होता है, वो मोमेंट को हमने इसमें दिखाया। बाकी आप आगे आने वाली सीरीज और सेना जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? मतलब पगलेट वाली फीलिंग आई है, नॉर्मल है ये? नहीं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आई मीन यू ऑल नो द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन, ही इज सो सीनियर, बट इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया मुझे सेट पे, एंड इट्स टोटल इट्स लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम। मतलब मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं एक सीनियर के साथ काम कर रही हूँ एंड दैट आई शुड बी रिजर्व्ड और समथिंग। ही मेड मी फील
so comfortable and it's totally delightful. सक्सेना जी तो आपको देखकर ब्लश कर रहे हैं तब से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन ब्लश वाला ही है। आपका कैरेक्टर इसमें क्या है? हाँ? अपने कैरेक्टर के बारे में आप अपने बताइए। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं दीवाना हूँ रायमा का, इनका, और इनके साथ काम करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। मैं एकदम पागल हूँ इनके पीछे पूरी तरह से। See, that's the thing. ये off screen भी हंसाते हैं हम सबको। और फाइनली जब मुझे मौका मिलता है उसके बाद क्या रायता फैलता है वो असली कहानी है। डायरेक्टर सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर इनकी 4 कहानी में से इनकी एक कहानी है या दावे चाचा कहानी? ये एक पहली कहानी है, अभी 3 कहानियाँ और हैं जो हम नहीं शूट कर रहे हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फिल्म का नाम स्वाद है, तो आप जानते होंगे सभी लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं, तो ये फिल्म किस चीज़ के स्वाद के बारे में बता रहे हैं? ज़िंदगी के स्वाद के बारे में। ज़िंदगी का स्वाद है, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले 1.5-2 साल में ये जो कोरोना का चक्कर चला है, हर आदमी स्वाद को ही भूल गया है। ज़िंदगी का क्या टेस्ट होता है, ज़िंदगी का क्या स्वाद होता है, उसको ही भूल गया हर आदमी परेशान है, दुखी है। आपकी नज़र में क्या टेस्ट होता है ज़िंदगी का? खुशी, आपको खुश रहना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको फिल्में देखनी चाहिए, मॉल्स में जाना चाहिए, आपको बाहर टूरिज्म करना चाहिए, यही सारी ज़िंदगी का स्वाद है ना। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए सर ये ज़िंदगी में जो आपके नव रस हैं वो सारे स्वाद हैं जो आप खाते भी हैं, इसलिए आप मसाले डालते हैं ना, तो ज़िंदगी के जो आपके 9 रस हैं वो भी 9 स्वाद की तरह हैं। तो वो 9 तरह के स्वाद हम इन कहानियों के अंदर लेकर आए हैं। आपका स्वाद कौन सा है, मीठा है या नमकीन? आपको कौन सा मेरा ज्यादा तो मीठा है यार, आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, पंजाबी है, खाते भी दबा के फिर लगता भी दबा कर है। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। सचिन जी, कोविड का टाइम चल रहा है, शूटिंग दोबारा शुरू हो रही है, तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है कि कोविड से बचने के लिए? और हमारी नॉर्मल जो टीम होती है उससे हमारी आधी से भी कम टीम है यहाँ पर। कोविड के अकॉर्डिंगली हमने जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली अब काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइज करना हो चाहे कुछ भी हो। और क्योंकि मेरे क्रू की सेफ्टी भी उतनी ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। सर इसका आइडिया आपको कहाँ से आया सर, ये स्वाद जो मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ राइटर जो हम अनुभव करते हैं, जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, और ख़ासकर मैं खुद दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, जहाँ पर मेरी पहली फिल्म पराठे वाली गली शूट हुई थी, तो पराठे वाली गली से लेकर स्वाद का सफ़र पहले, और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कुछ अलग अलग तरह के, वो मैं इन कहानियों के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। क्या आने वाली फिल्म का टाइटल भी आपका कुछ खाने से रिलेटेड ही होगा? मेरी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है धर्म जी के साथ में, जो उनकी धर्म जी की पहली शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है महक।